Morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. In EVS for class 12 chapter is your water for life. We drink water daily. हम सभी पानी डेली पीते हैं. There is no life without water. It is the precious gift of the nature. कोई ज़िंदगी ही नहीं है बिना पानी के. ये एक अमूल्य गिफ्ट है, तोहफा जो है नेचर की तरफ से मिला हुआ है. इवन एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर लाइफ्स. जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए. वी नीड वाटर इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेस्टिक एक्टिविटी सच एज कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड सैनिटेशन. हमें डोमेस्टिक चॉर्स एक्टिविटीज़ जितने भी हमारे घरेलू कार्य हैं उसमें पानी की ज़रूरत होती है. खाना बनाने में, कपड़े धोने में, नहाने में, सभी चीज़ों में. वेयर डज इट कम फ्रॉम. पानी जो है आपका कहाँ से आता है? ये रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. पानी का जो आना जो है ये कहाँ से, मेन सोर्स क्या है वाटर का? रेन जो है आपका मेन सोर्स है पानी का. रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. ये आपका एक नेचुरल वाटर होता है. रेन वाटर रन्स ऑफ the ground as surface water. Surface water reaches into different water bodies such as rivers, lakes and ponds. आपके जो ये रेन वाटर जो है, बारिश जब होती है तो आपके पॉन्ड्स और जितने भी आपके वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ आपके ये हो जाते हैं रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज, ओशन से जितने भी हैं ये जो है फिल हो जाते हैं किससे? पानी से. तो वो नीचे चले जाते हैं. जो एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी जब हो जाता है तो नीचे ग्राउंड में वो वाटर चला जाता है. तो हम जी पानी जो है किसके थ्रू निकालते हैं? ट्यूबवेल्स के थ्रू, वेल के थ्रू, हैंडपम्प के थ्रू, है ना. अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड पॉन्ड. अभी हमने वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था ना. तो स्मॉल बॉडी जो है, वाटर बॉडीज़ जो है वो किसको बोलते हैं? हम पॉन्ड को बोलते हैं. और लार्ज वाटर बॉडी किसको बोलते हैं? हम लेक को बोलते हैं. इन समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स. क्या होता है कि समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे जो स्नो माउंटेन होते हैं वो मेल्ट हो जाता है स्नो. इट फ्लोज इनटू रिवर्स टूवर्ड्स प्लेन्स. वो क्या होता है कि प्लेन्स के थ्रू वो मेल्ट होने के बाद रिवर्स में चले जाते हैं. वाटर इन रिवर्स ऑल्सो कम्स फ्रॉम रेन्स. रिवर में पानी कहाँ से आता है? बारिश के थ्रू भी आता है. और आपका जो स्नो है मेल्ट होने से भी हो जाता है. पानी उसमें रिवर में आते हैं. मैनी पीपल यूज़ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. आपके बहुत सारे जो आपके जो लोग ये जो हैं, आप सभी को पता है कि जो लोग जो हैं अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी रिवर्स और लेक्स में क्या करते हैं? पानी को यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर्स फॉल इनटू द सी. Sea and oceans are very large bodies of water. Sea water cannot be used directly for domestic purpose and irrigation due to high salt contents. हम सी वाटर को डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट होता है. सम अमाउंट ऑफ वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. कुछ अमाउंट ऑफ जो पानी जो है ग्राउंड में चला जाता है. इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. उसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. जो पानी ज़मीन के नीचे जो होती है पानी, हैंडपम्प्स और वेल्स के थ्रू हम जो पानी को जो है निकालते हैं. नेक्स्ट है आपका रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स. आपके जो रिवर्स हैं, रिवर्स तो आप सभी को पता है, डैम्स, नदी, डैम्स, और आपके जो कैनाल्स हैं, नहर वगैरह है. तो रिवर्स आर यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, मेन सोर्स ऑफ वाटर के थ्रू यूज़ किया जाता है रिवर्स का. देयर वाटर इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज एग्रीकल्चर. जो रिवर का पानी है डोमेस्टिक के लिए भी यूज़ किया जाता है और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है. अ डैम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू होल्ड वाटर. आपका जो ये डैम है बहुत ही बड़ा सा वॉल बनाया जाता है और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है जो पानी को रोक सके. वाटर इज़ मेड टू फॉल डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. वहाँ से जो है होल्ड करते हैं तो धीरे धीरे वाटर को वहाँ से बहुत लंबी ऊंची हाइट पे होती है और धीरे धीरे जो है वहाँ से फ्लो करते हैं जिससे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी. डैम्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. डैम्स में ज़्यादा अमाउंट में हम वाटर जो है स्टोर करके रख सकते हैं.
दिस वाटर कैन बी यूज टू इरीगेट द क्रॉप्स। इस पानी को हम यूज़ करते हैं आपके जो क्रॉप्स है उसमें सिंचाई के लिए। दिस स्टोर इज़ कॉल्ड एज रिजर्वियर। इस स्टोर को हम बोलते हैं रिजर्वियर, ठीक है। डैम्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के पर्पज़ से भी। सम इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। आपके जो कुछ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादा अवेलेबिलिटी पे वाटर इरीगेट करने के नहीं है, तो इरीगेट द लैंड इन द सच एरियाज़ द कैनाल्स आर मेड। ऐसे एरियाज़ में जहाँ नहीं हम कर सकते, डैम्स के थ्रू नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पे कैनाल्स बने होते हैं, नहर वगैरह, उसके थ्रू वाटर जो है आपके इस एरियाज़ में देते हैं, इरीगेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर इज़ देयर टू ड्रिंक। कितना पानी है कि हम पी सकें। देयर इज़ मोर वाटर ऑन अर्थ देन लैंड। In spite of so much water, we have very little to drink. हमारे लैंड पे बहुत ज़्यादा, अर्थ पे बहुत ज़्यादा पानी है लैंड के अकॉर्डिंग, पर उसमें से कुछ ही % पानी है जो हम पी सकते हैं, मतलब बहुत ही कम। सी वाटर मेक्स 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर। आपका जो सी वाटर जो है 97% वर्ल्ड्स वाटर बनाता है पूरी दुनिया में, 97%। अनदर 2% फ्रोजन इन आइस कैप्स। और जो 2% जो भी हैं वो आपके आइस कैप्स हैं, आइसबर्ग्स, जितने भी आपके स्नो वगैरह हैं, ग्लेशियर वगैरह जो हो गए। हाफ ऑफ द 1% लेफ्ट इज़ टू फॉर अंडरग्राउंड टू बी रीच। जो आपके जो 1% जो बचता है ना, वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, जो हमारे तक पहुंचता है। दैट लीव 0.5% ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ऑल द पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप सभी को पता है कि अर्थ पे ज़्यादा पानी है, उसके कारण भी बस आपके 0.5% ही पानी जो है पीने लायक पानी है, नहीं तो और पानी जो है सी वाटर सबसे ज़्यादा है आपके, ठीक है। 97% तो आपके सी वाटर हो गए, जो खारा पानी होता है, जो हम पी नहीं सकते, सॉल्टी होता है। और 2% आपके फ्रोजन के आइस कैप्स हो गए, और आपके जो मतलब वो फ्रोजन आइस कैप मतलब ग्लेशियर वगैरह जो हो गए वो हो गए। 1% पे आपका अंडरग्राउंड में हो गया, और जो 0.5% है वही है जो हम पी सकते हैं, वो फ्रेश वाटर हो गए। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है, इज़ वाटर सेफ टू ड्रिंक। क्या पानी सेफ़ है पीने के लिए? नहीं, पानी में बहुत सारे आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो हम डायरेक्टली नहीं पी सकते। पानी को पहले क्या किया जाता है, उसको क्लीन करने के लिए उसे बॉईल किया जाता है, उसको फ़िल्टर किया जाता है, उसकी जो जितनी भी उसमें जर्म्स वगैरह उसको किल किया जाता है केमिकल वगैरह डाल के। उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाया जाता है, प्योरिटीज़ लाते हैं उसमें। पॉन्ड वाटर इज़ स्टिल वाटर। आपका जो पॉन्ड वाटर वो स्टील वाटर है, वो इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज स्टील वाटर इज़ नेवर प्योर। आपका जो ये पॉन्ड वाला वाटर है हम पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसे कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, वो प्योर नहीं होता। Nowadays dirty water from factories is also thrown into ponds। आपके क्या हो रहे हैं कि आज के टाइम पे जो आपके फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो वेस्ट वगैरह जो है उसकी वो पॉन्ड्स और लेक्स में, रिवर्स में जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए अनफिट है, वो नहीं पी सकते पानी, वो भी ख़राब है, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, वेरियस बीमारियां हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकते हैं। तो इन रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि जो आपके रूरल एरियाज़ में जो विलेजेस एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उसमें रिवर्स में लोग नहाते हैं, अपने एनिमल्स वगैरह को भी नहा, तो पानी आपका सेफ़ नहीं है, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं ड्रिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्मफुल पॉल्यूटेड वाटर। हम कैसे देखो, हार्मफुल पॉल्यूटेड वाटर से हमें क्या क्या होता है कि उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, ये सब बीमारियां हमें, जॉन्डिस हो गए, कॉलरा हो गया, ये सब डिजीज़ हैं जो आपके गंदे पानी जो होते हैं उससे होते हैं। जो आपके सच पॉल्यूटेड वाटर्स जो होते हैं लेक्स वगैरह में, एनिमल्स वगैरह को नहा देते हैं, तो
उसमें क्या करते हैं कि कुछ क्लोथ्स वगैरह भी क्लीन करने लग जाते हैं। तो इससे कारण क्या होता है कि हमारा जो पानी इतना ख़राब हो जाता है, उसके कारण डिजीज़ होने लगते हैं। जो मैंने आपको बता दिया, कोलरा, जॉन्डिस, ये सब जो है इनसे ये बीमारियां होती हैं। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और इसके एक्सरसाइज खुद कोशिश करना कि सॉल्व करने।